आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मार्शल आर्ट के पिता और बौद्ध भिक्षु धर्मन के जुड़े हुए रहस्यों के बारे में बताएंगे। इस अनकही एवं अनसुनी कहानी के बारे में जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बौद्ध धर्मन कौन थे और इनकी जन्म कथा क्या कहती है? बौद्ध धर्मन एक बौद्ध भिक्षु थे और इनके जन्म के बारे में किसी को भी पर्याप्त रूप से सटीक जानकारी नहीं है। बौद्ध धर्मन का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के कांचीपुरम के राजा के यहाँ पर हुआ था। फिर भी कहा जाता है कि 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य इनका जन्म हुआ होगा। सन्यासी के रूप में अपने जीवन को बिताने के लिए इन्होंने मात्र 22 वर्ष की कम उम्र में ही सभी प्रकार के राजभोग को त्याग दिया था। इन्होंने अपने राजशाही जीवन को त्याग कर बौद्ध भिक्षु के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। इन्होंने धर्म प्रचार के लिए कई विदेशी यात्राएं भी की, जैसे चीन, जापान और कोरिया सहित कई एशियाई देशों में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बौद्ध धर्म से 520 से 526 ईस्वी में चीन में बौद्ध धर्म की नींव रखने के लिए जाने जाते थे। चीनी इतिहास के अनुसार बौद्ध धर्म एक लंबी दाढ़ी वाले, गहरी आंखों वाले और उदार चरित्र वाले व्यक्ति थे। बौद्ध धर्म के विचारों, ध्यान साधना और लोक अवतार के रूप में करोड़ों लोग जाने जाते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा शुरू किए गए बौद्ध धर्म का 28वां वारिस गुरु बौद्ध धर्म को ही माना गया है। बौद्ध धर्म के गुरु कौन थे और उन्होंने किस प्रकार से अपनी शिक्षा को पूरा किया? जैसा कि इनका जन्म एक राजशाही परिवार में हुआ था, इनका ध्यान तो संन्यास में रहकर जीवन का आनंद उठाना था। इन्होंने राजशाही भोग को त्याग कर महाकश्यप, जो कि गौतम बुद्ध के ही परम शिष्य थे, इन्हीं से बौद्ध धर्म से ज्ञान अर्जित करके और फिर ध्यान सीखने की कला से बौद्ध धर्म ने गुरु भिक्ष बनने की शुरुआत की। बौद्ध धर्म के गुरु कौन थे और उन्होंने किस प्रकार से अपनी शिक्षा को पूरा किया? जैसा कि इनका जन्म एक राजशाही परिवार में हुआ था, परंतु इनका ध्यान तो संन्यास में रहकर जीवन का आनंद उठाना था। इन्होंने राजशाही भोग को त्याग कर महाकश्यप, जो कि गौतम बुद्ध के ही परम शिष्य थे, इन्हीं से बौद्ध धर्म ने ज्ञान अर्जित करके और फिर ध्यान सीखने की कला से बौद्ध धर्म ने बौद्ध भिक्षु बनने की शुरुआत की। बौद्ध धर्म ने अन्य भिक्षुओं की तरह मठ में साधारण रूप से जीवन यापन करना शुरू कर दिया। भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए सभी उपदेशों का पालन एवं अनुसरण बहुत ही भली भांति तरीके से करते थे। बौद्ध भिक्षु बनने से पहले इनका नाम बोधितारा हुआ करता था और फिर इन्होंने अपने नाम को सन्यासी बनने के बाद से बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया। इन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही सभी ज्ञान को प्राप्त कर लिया था और फिर इन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन से पूरे भारतवर्ष समेत अन्य देशों में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का ज्ञान और प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। बौद्ध धर्म की मृत्यु कब हुई थी? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार एवं मार्शल आर्ट के कला को विकसित करने के लिए बौद्ध धर्म चीन में ही रह गए थे। बौद्ध धर्म की मृत्यु 540 ईसा पूर्व को चीन के शाओलिन मंदिर में हुई थी।